हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर एक मॉडर्न लॉगिन और साइन अप पेज बनाने वाले हैं। हम एक एनिमेटेड मॉडर्न लॉगिन और साइन अप पेज आज यहाँ पर बनाने वाले। तो हम पहले यहाँ पर अपने मॉडर्न लॉगिन और साइन अप पेज का डेमो देखते हैं जो आज इस वीडियो में हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आज हम यहाँ पर ऐसा लॉगिन और साइन अप पेज बनाने वाले हैं। ये है हमारा साइन इन पेज और इसके बाद अगर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपका ये यहाँ पर हो गया रजिस्ट्रेशन पेज। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर साइन अप पेज बनाया हुआ है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आपको यहाँ पर लॉगिन कराना है या साइन इन कराना है तो आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करा सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ पर इस साइन इन पेज पर आ सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पर क्लिक कराएंगे तो आप यहाँ पर साइन अप पेज पर जाएंगे। ऐसा ये आज एनिमेटेड साइन इन और लॉगिन पेज आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने VS कोड में और देखते हैं कि हम यहाँ पर ये लॉगिन और साइन अप पेज यहाँ पर कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पर अपना HTML का स्ट्रक्चर डाल लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर अपना टाइटल डाल देते हैं, मॉडर्न लॉगिन एंड साइन अप पेज। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने बॉडी टैग में और बॉडी टैग में हम यहाँ पर एक पहले मेन ड्यू ले लेते हैं और उसे क्लास यहाँ पर दे देंगे कंटेनर, जिसमें कि हम यहाँ पर अपना इस पेज का जो पूरा का पूरा कोड है वो यहाँ पर राइट कराने वाले। और उसे हम यहाँ पर आईडी भी लगा देंगे, कंटेनर नाम की ही आईडी हम यहाँ पर उसे दे देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर उसके अंदर ले लेंगे और एक ड्यू, और उस ड्यू को हम यहाँ पर एक क्लास दे देंगे फॉर्म कंटेनर, और उसके बाद उसे और एक क्लास दे देंगे साइन अप, और उसके बाद इसे यहाँ पर क्लोज कराएंगे। और उसके अंदर हम यहाँ पर डाल देंगे फॉर्म नाम की एक टैग, और इस फॉर्म नाम के टैग में हम यहाँ पर एक हेडिंग डाल देंगे, जिसमें कि हम यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे क्रिएट अकाउंट। पहले हम यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो यहाँ पर बनाने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक हेडिंग ले ली है, उसमें हमने डाल दिया है क्रिएट अकाउंट। और उसके बाद हम यहाँ पर अपने जो सोशल मीडिया के आइकॉन्स है वो यहाँ पर लेने वाले। मैं आपको यहाँ पर पेज में दिखा देता हूँ। तो ये क्रिएट अकाउंट के नीचे हमें यहाँ पर ये जो सोशल मीडिया के आइकॉन्स है वो यहाँ पर लेने हैं। उसके लिए हम यहाँ पर और एक ड्यू ले लेते हैं, और इस ड्यू को हम यहाँ पर क्लास लगा देंगे सोशल आइकॉन्स। और अब इसके बाद इसे हम यहाँ पर क्लोज कराएंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पर एंकर टैग ले लेंगे। एंकर टैग में हम यहाँ पर एच रेफरेंस डाल देंगे और उसे हम डाल देंगे ब्लैंक, और उसको हम यहाँ पर क्लास लगाएंगे आइकॉन, और उसके बाद इसे यहाँ पर क्लोज कराएंगे। और इसके अंदर हम यहाँ पर अपने जो सोशल मीडिया के आइकॉन्स है उनकी लिंक हम यहाँ पर डालने वाले। सोशल मीडिया के आइकॉन्स लेने के लिए हम यहाँ पर चलते हैं अपने ब्राउज़र में, और यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक फॉन्ट अवेसम की जो वेबसाइट है वो यहाँ पर ओपन करके रखी हुई है, और यहाँ से हम अपने फॉन्ट अवेसम की जो सीडीएन है वो यहाँ पर लेने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर से सीडीएन को कॉपी कर लिया है।
अब इसके बाद हम चलते हैं अपने VS कोड में और यहाँ पर हम अपने HTML के कोड के नीचे यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हम डालने हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर पहला जो हमारा आइकॉन है वो यहाँ पर देखते हैं। हमारा ये गूगल प्लस का पहला आइकॉन है। इसके लिए हम यहाँ पर अपने इस आइकॉन को सर्च कराएंगे। हम यहाँ पर डाल देते हैं सर्च में गूगल प्लस, और इसमें हमें यहाँ पर सेकंड नंबर का जो आइकॉन है वो यहाँ पर कॉपी कर लेना है। और उसे कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर इस पहले एंकर टैग में उसे यहाँ पर पेस्ट करा देना है और इस फाइल को सेव कराते ही और चलते हैं अपने ब्राउज़र में। हमें यहाँ पर ये अपनी जो फाइल है उसे यहाँ से उठाना है और उसे हमारे क्रोम में यहाँ पर लाके छोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये जो सोशल मीडिया का पहला आइकॉन है गूगल प्लस का वो यहाँ पर आ गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर और एक आइकॉन लेना है। हमें यहाँ पर पूरे 4 आइकॉन्स लेने हैं। उसके बाद फेसबुक है, गिटहब है और लिंक्डइन है। तो हम यहाँ पर इसे कट कराते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं फेसबुक। और फेसबुक का जो ये थर्ड नंबर का आइकॉन है वो यहाँ पर हम ले लेते हैं और इस आइकॉन को हमें यहाँ पर से कॉपी कर लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर और एक एंकर टैग लेना है और उस एंकर टैग में हम यहाँ पर ले लेंगे एच रेफरेंस। एच रेफरेंस में डाल देंगे नल और उसके बाद हम यहाँ पर उसे लगाएंगे क्लास आइकॉन नाम। क्लास लगाते और उसे यहाँ पर कॉपी कराते ही हमें यहाँ पर 4 आइकॉन्स देने हैं। हमें यहाँ पर इसके लिए 4 एंकर टैग लेने होंगे। तो मैंने 4 एंकर टैग ले लिए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर इन सारे आइकॉन्स को टाइप कराते ही क्लास FA ब्रांड्स FA गिटहब ये हो गया गिटहब का आइकॉन। अब इसके बाद हमें यहाँ पर लेना है आई टैग और इसमें क्लास लगा देनी है या फिर ब्रांड्स FA लिंक्ड इन और इसे हमें यहाँ पर क्लोज करा देना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस फाइल को सेव कराना है और उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो सोशल मीडिया के आइकॉन है वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब इसके बाद हमें इस ड्यू टैग से बाहर आना है और उसके बाद हमें यहाँ पर एक स्पैन टैग यहाँ पर ले लेना है और उस स्पैन टैग में हम यहाँ पर कुछ कंटेंट डाल देंगे और यूज योर ईमेल फॉर रजिस्ट्रेशन और इस फाइल को यहाँ पर सेव कराएंगे और उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो कंटेंट यहाँ पर आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया के आइकॉन्स के नीचे हमने यहाँ पर ये कंटेंट डाला हुआ है और यूज योर ईमेल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इनपुट बॉक्सेस लेने हैं। 3 इनपुट बॉक्सेस हमें यहाँ पर ले लेने हैं। हम यहाँ पर उसके नीचे यहाँ पर 3 इनपुट बॉक्सेस यहाँ पर ले लेंगे
इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और प्लेस होल्डर में हम यहाँ पर डाल देते हैं यूजर का नेम और इसे यहाँ पर करा देते हैं क्लोज। अब इसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे ईमेल और यहाँ पर हमें उसका टाइप भी ईमेल ही करा देना है और उसके बाद हम यहाँ पर और एक इनपुट बॉक्स ले लेते हैं और उसे यहाँ पर टाइप लगा देंगे हम पासवर्ड और प्लेस होल्डर में हम डाल देंगे पासवर्ड। अब इस फाइल को हम यहाँ पे सेव कराते हैं और उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो तीनों के तीनों इनपुट बॉक्सेस है वो यहाँ पर आ रही है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारा जो साइन अप बटन है वो यहाँ पर डालना है। उसके लिए हम यहाँ पर ले लेंगे बटन टैग और बटन टैग में हम यहाँ पर डाल देंगे साइन अप और इसके बाद हमें यहाँ पर इस फाइल को सेव करना है और उसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो साइन अप बटन है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारा जो सेकंड फॉर्म है वो हमें यहाँ पर बनाना है। ये हमारा साइन अप फॉर्म हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर साइन इन फॉर्म बनाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा साइन इन फॉर्म है। हमने साइन अप फॉर्म में भी यहाँ पर एक टेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर सोशल मीडिया के आइकॉन्स लिए थे और यहाँ पर हमने ये हेडिंग दी थी। उसके बाद हमने यहाँ पर सिर्फ 3 इनपुट बॉक्सेस लिए थे और यहाँ पर 2 इनपुट बॉक्सेस है और यहाँ पर ये फॉरगॉट योर पासवर्ड की हेडिंग है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक बटन दे देना है। हम यहाँ पर उसके लिए हमारा जो ये साइन अप का फॉर्म है उसे ही हम यहाँ पर नीचे कॉपी कराएंगे। हम यहाँ पर इसे कॉपी करा के ले लेते हैं और अब उसके बाद हम यहाँ पर इसके नाम जो है वो यहाँ पर चेंज करा देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहले डिव का यहाँ पर नेम चेंज कर दिया है। मैंने यहाँ पर उसे डाल दिया है साइन इन नाम की एक क्लास हमने उसे असाइन करा दी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर जो हमारी नेम की फील्ड है वो हमें यहाँ पर डिलीट करानी है और यहाँ पर हमें डाल देना है यूज योर ईमेल पासवर्ड और उसके बाद हमें यहाँ पर इस बटन का नाम भी चेंज कराना है और हमें यहाँ पर साइन अप के जगह पर साइन इन ये बटन हमें यहाँ पर डाल देनी है और उससे पहले हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट डाल देना है। उसके लिए हम यहाँ पर एक एंकर टैग ले लेंगे और इस एंकर टैग में हम यहाँ पर एच रेफरेंस एट्रीब्यूट डाल देंगे और उसमें डाल देंगे हैश और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं फॉरवर्ड योर वैल्यू फॉरवर्ड योर पासवर्ड और यहाँ पर डाल देते हैं क्वेश्चन मार्क और अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करा के देखते हैं हमारा ये शो होता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ये साइन इन का फॉर्म है लॉगिन का जो फॉर्म है वो यहाँ पर शो हो रहा है और हमें यहाँ पर सिर्फ ये क्रिएट अकाउंट नाम की जो हेडिंग है वो यहाँ पर चेंज करानी है और यहाँ पर डाल देना है साइन इन। आप भी इस फाइल को सेव कराते हैं और रिफ्रेश करा के देखते हैं
तो हमारी जो होम की जो HTML है वो यहाँ पर अच्छे से शो हो रही है, हमारे इनपुट बॉक्सेस और हमारा साइन इन बटन। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस ड्यू टैग से बाहर आना है और इसके बाद हमें यहाँ पर और एक ड्यू ले लेना है और उस ड्यू को हम यहाँ पर क्लास लगा देते हैं टॉगल कंटेनर। टॉगल कंटेनर और इसे यहाँ पर क्लोज करा देंगे। अब इस टॉगल कंटेनर नाम के इस ड्यू में हमें यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ अपने डेमो में, हमारा ये जो राइट साइड का ये पार्ट है, हेलो फ्रेंड नाम का ये कार्ड है, हमें यहाँ पर ये पूरा का पूरा इस टॉगल कंटेनर में डिज़ाइन कराना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें ये पूरा का पूरा यहाँ पर उसमें डाल देना है। उसके लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं टॉगल कंटेनर। अब इस टॉगल कंटेनर में हम यहाँ पर एक ड्यू डाल देते हैं और इस ड्यू को हम यहाँ पर क्लास लगाएंगे और उसे नाम डाल दे देते हैं हम टॉगल और इसे यहाँ पर क्लोज कराते हैं और यहाँ पर और एक ड्यू लेंगे और उसे यहाँ पर क्लास लगाएंगे हम टॉगल पैनल। टॉगल पैनल और उसके बाद हमें यहाँ पर और एक क्लास लगा देनी है टॉगल लेफ्ट और उसे यहाँ पर क्लोज कराना है। ये हो गया हमारा टॉगल लेफ्ट का ड्यू क्लोज। और इसमें हमें यहाँ पर एक हेडिंग डाल देनी है। हेडिंग के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं H1 टैग और यहाँ पर हेडिंग डाल दे देते हैं वेलकम बैक और एक्सक्लेमेटरी मार्क। उसके बाद हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लेना है और उसमें हमें यहाँ पर एक छोटा सा कंटेंट डालना है। एंटर योर पर्सनल डिटेल्स टू यूज all of site features। और उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे एक बटन लगा देनी है। उसके लिए हम यहाँ पर बटन टैग ले लेते हैं और इस बटन टैग को हम यहाँ पर एक क्लास लगा देंगे। हिडन नाम की एक क्लास हम उसे लगा देंगे और उसे यहाँ पर एक आईडी भी लगा देनी है। आईडी लगाएंगे हम लॉगिन और उसमें हम यहाँ पर नेम डाल देंगे साइन इन। और उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही और एक हम ड्यू ले लेंगे और उसमें हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे। यहाँ पर डाल देंगे हम राइट और इस हेडिंग में हम यहाँ पर डाल देंगे हेलो फ्रेंड और एक्सक्लेमेटरी मार्क और यहाँ पर इस पैराग्राफ टैग में हम डाल देंगे रजिस्टर with your personal details to use all of site features। और उसके बाद हमें यहाँ पर इस बटन का जो नेम है वो हमें यहाँ पर चेंज करा देना है और उसके नेम को हम यहाँ पर डाल देते हैं साइन अप करके
और यहाँ पर हमें ये जो आईडी है वो यहाँ पे चेंज करानी है और यहाँ पर डाल देना है हमें रजिस्टर। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो कंटेंट है वो यहाँ पर शो हो रहा है, ये वेलकम बैक का और ये हमारे रजिस्ट्रेशन का कंटेंट। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इन दोनों पेजेस को यहाँ पर डिज़ाइन कराना है, उसे CSS यहाँ पर अप्लाई करानी है। उसके लिए हमने यहाँ पर एक CSS की जो फाइल है वो यहाँ पर बनाई हुई है। अब इसी CSS फाइल को हमें यहाँ पर टारगेट कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं लिंक टैग और लिंक टैग में हम यहाँ पर डाल देंगे h रेफरेंस एट्रीब्यूट और हमारी जो CSS है उसे टारगेट कराने के लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं डॉट स्लैश और उसके बाद यहाँ पर हमारा ये फोल्डर शो हो गया और उसे हमने यहाँ पर डाल दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर डाल देना है रिलेशन हम डाल देंगे स्टाइल शीट और इस लिंक टैग को यहाँ पर क्लोज कराएंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का भी यहाँ पे यूज करना है। इसके लिए हम यहाँ पर अपना जो स्क्रिप्ट टैग है वो डाल देते हैं और हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूज कराने के लिए एक जावास्क्रिप्ट की फाइल हमने यहाँ पर बनाई हुई है। script.js के नाम से हमने यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है और उसे हम यहाँ पर टारगेट करेंगे script src डॉट स्लैश ये हो गई हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल टारगेट। और अब इस फाइल को हम यहाँ पे सेव कराते हैं और चलते हैं अपने CSS के फाइल में। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक फॉन्ट यहाँ पर डाउनलोड करानी है। उसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं अपने क्रोम में और यहाँ पर हम यहाँ पर एक फॉन्ट को यहाँ पर लेके आएंगे, इंपोर्ट कराएंगे उसकी CDN से। और यहाँ पर आपको पहले लिंक पर क्लिक कराना है गूगल फॉन्ट्स पे और उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च कराना है MONT और ये फर्स्ट नंबर पर आ गए हमारी मोंटसेराट। इस पर क्लिक कराना है आपको और उसके बाद आपको यहाँ पर ये लाइट 300 इस वेट की ये जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर सिलेक्ट करानी है। लाइट 300, 400, 500 और 600 एंड 700 ये तीनों आपको यहाँ पर सिलेक्ट करानी है। और उसके बाद यहाँ पर इस पर क्लिक कराना है व्यू सिलेक्टेड फैमिलीज और यहाँ पर से आपको ये जो लिंक है वो यहाँ पर आपको इंपोर्ट पर क्लिक कराना है और यहाँ पर से इसे कॉपी करा के ले लेना है और उसे लिंक को कॉपी करा के आपको यहाँ पर पेस्ट करा देना है। और यहाँ पर से जो स्टाइल टैग है वो आपको हटा देना है क्योंकि हम यहाँ पर CSS की फाइल में है, आपको यहाँ पर स्टाइल टैग डालने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपनी CSS को राइट कराएंगे। CSS को राइट कराने के लिए आपको यहाँ पर पहले पूरे पूरे वेब पेज को टारगेट कराना है और उसे यहाँ पर CSS अप्लाई करानी है। पूरे के पूरे वेब पेज को टारगेट कराने के लिए हम यहाँ पर स्टार ले लेंगे और उसके अंदर हम यहाँ पर डाल देंगे मार्जिन 0, पैडिंग 0
और हमें यहाँ पर डाल देंगे बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, और यहाँ पर हम फॉन्ट की फैमिली यहाँ पर डाल देंगे। हमने यहाँ पर जो फॉन्ट फैमिली ली है उसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर अपने ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पर जो हमें ये CSS रूल स्पेसिफाइज फैमिली ये यहाँ पर लिंक दी है उसे यहाँ पर कॉपी कराना है और उसे यहाँ पर फॉन्ट फैमिली के जगह पर यहाँ पर डाल देना है। ये हो गई हमारी फॉन्ट फैमिली ऐड। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते हैं और उसे यहाँ पर अपने ब्राउज़र में रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो फॉन्ट फैमिली है वो यहाँ पर चेंज हो गई है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर CSS अप्लाई करानी है। तो पहले हम यहाँ पर अपने बॉडी टैग को CSS अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर पहले अपने बॉडी टैग को टारगेट कर लेते हैं और उसमें हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर डाल देंगे। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर डाल देंगे। उसका कोड डालते हैं #CEC9D6FF और उसके बाद हम यहाँ पर बैकग्राउंड डाल देते हैं लीनियर ग्रेडियंट टू राइट कोमा #E2 2E2 और उसके बाद यहाँ पर और एक डाल देते हैं कलर #C9DFF और इस फाइल को यहाँ पर सेव कराते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस वेब पेज की बॉडी का जो कलर है वो यहाँ पर चेंज हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं अपने बॉडी टैग में और यहाँ पर एक डिस्प्ले फ्लेक्स नाम की प्रॉपर्टी डाल देते हैं और उसमें यहाँ पर हम डाल देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। हमें यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कराना है क्योंकि हमें यहाँ पर हमारा जो लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन है और जो साइन अप है उसे यहाँ पर लेफ्ट और राइट से हमें सेंटर में लाना है। इसलिए हम यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ले रहे हैं और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लेने के लिए या जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कराने के लिए आपको यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है। उसके लिए हम यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर टॉप बॉटम से सेंटर में लाने के लिए अलाइन आइटम्स सेंटर कराएंगे। अब इस फाइल को सेव कराते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो फॉर्म है वो यहाँ पर पूरा का पूरा सेंटर में आ गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसे अब अलाइन आइटम्स के बाद हम यहाँ पर उसे डाल देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और उसे हम यहाँ पर हाइट लगाएंगे। हाइट लगाते हैं हम यहाँ पे 100 VH और इस फाइल को यहाँ पर सेव करा के उसे फिर से रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो कंटेंट है वो यहाँ पर टॉप बॉटम से सेंटर में आ गया है क्योंकि हमने यहाँ पर पीछे यहाँ पर हमने अलाइन आइटम सेंटर किया था और उसे हाइट यहाँ पर हमने 100 VH लगा दी, जिसकी मदद से हमारा जो ये कंटेंट है वो यहाँ पर टॉप बॉटम से सेंटर में आ गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर दूसरी जो क्लास है उसे टारगेट कराना है। हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारी दूसरी क्लास कौन सी है। तो हमारी जो बॉडी के बाद जो पहली क्लास आती है वो है कंटेनर टैग। तो हम यहाँ पर पहले कंटेनर टैग को टारगेट कराएंगे और उसमें हम यहाँ पर CSS डाल देते हैं। कंटेनर टैग को हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर डाल देंगे और बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं हम यहाँ पर #FF और उसके बाद हम यहाँ पर उसे लगा देते हैं बॉर्डर रेडियस
30 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस लगाएंगे और उसके बाद हम इस फाइल को सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र में रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस फॉर्म को यहाँ पर वाइट कलर अप्लाई हो गया है। हमने यहाँ पर कंटेनर क्लास में यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर वाइट डाला था। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस बॉर्डर को या इस फॉर्म को यहाँ पर बॉक्स शेडो लगाएंगे। बॉक्स शेडो लगाने के लिए हमें यहाँ पर बॉक्स शेडो नाम की प्रॉपर्टी डालनी होगी और उसमें हम यहाँ पर डाल देंगे 0.5 पिक्सल 50 पिक्सल और उसके बाद हम यहाँ पर अपना कलर डाल देंगे। कलर डाल देंगे हम यहाँ पर RGBA और उसमें डाल देंगे 0.0.0। उसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में डाल देना है 0.35। अब इस फाइल को सेव कराते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस फॉर्म को ये जो बॉक्स शेडो है वो यहाँ पे अप्लाई हो गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसे पोजीशन डाल देंगे। हम पोजीशन डालेंगे पोजीशन रिलेटिव और उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे ओवरफ्लो हिडन और यहाँ पर हम उसे विड्थ डाल देंगे। विड्थ डाल देंगे 768 पिक्सल्स। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव कराते हैं और यहाँ पर उसे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस फॉर्म को जो विड्थ लगाई थी उससे हमारा जो फॉर्म है वो थोड़ा सा विड्थ कम हो गई है उसकी। अब इसके बाद हम उसे मैक्सिमम विड्थ सेव कराएंगे और मैक्सिमम विड्थ डाल देंगे हम 100% और मिनिमम हाइट हम डाल देंगे 480 पिक्सल्स 480 पिक्सल्स। अब इसके बाद हम इस फाइल को सेव कराते हैं और उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये जो फॉर्म की हाइट है वो यहाँ पर बढ़ गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर कंटेनर के अंदर पैराग्राफ टैग को टारगेट कराएंगे। कंटेनर P कर्ली ब्रेसेस और उसमें हम यहाँ पर CSS डाल देंगे। हम यहाँ पर पहले उसकी फॉन्ट साइज को इंक्रीज कराएंगे और फॉन्ट साइज डाल देंगे 40 पिक्सल। लाइन की हाइट हम यहाँ पर डाल देंगे। लाइन हाइट डाल देंगे 20 पिक्सल और उसके बाद लेटर स्पेसिंग डाल देंगे। लेटर स्पेसिंग हम यहाँ पर 0.3 पिक्सल्स करा देते हैं और मार्जिन लगा देंगे 20 पिक्सल और 0। अब इस फाइल को सेव कराते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र में और उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये जो दो पैराग्राफ थे उन्हें यहाँ पर हमारी CSS अप्लाई हो गई है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है कंटेनर के अंदर हमें यहाँ पर फिर से स्पैन को टारगेट कराना है और इस स्पैन को CSS लगाते हैं। तो हम यहाँ पर स्पैन टैग को सिर्फ फॉन्ट साइज ही डाल देंगे। फॉन्ट साइज डाल देंगे हम 12 पिक्सल्स और इस फाइल को सेव कराते हैं और रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये जो दो स्पैन टैग्स थे उन्हें यहाँ पर जो फॉन्ट साइज है वो यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं उनकी साइज यहाँ पर डिक्रीज हो गई है। अब इसके बाद हमें आगे हमारे जो कंटेनर के अंदर जितने भी एंकर टैग है उन्हें यहाँ पर टारगेट कराना है और एंकर टैग को टारगेट करने के बाद हमें उसे कलर डाल देना है। कलर और हम कलर डाल देंगे #33 और उसके बाद हम उसे फॉन्ट साइज डाल देते हैं। फॉन्ट साइज डाल देंगे हम यहाँ पर 13 पिक्सल एंड टेक्स्ट डेकोरेशन हम यहाँ पे नन कराएंगे और उसके बाद हम उसे मार्जिन लगा देते हैं
मार्जिन लगा देते हैं 15 पिक्सल, 0 और 10 पिक्सल की मार्जिन यहाँ पे लगाएंगे और इस फाइल को सेव कराते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो एंकर टैग था, हमने यहाँ पर फॉरवर्ड पासवर्ड में जो कंटेंट डाला था उसे हमने यहाँ पर एंकर टैग लिया था और उसकी जो स्टाइल है वो यहाँ पर चेंज हो गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है कंटेनर के अंदर का बटन। कंटेनर के अंदर के बटन को टारगेट कराते हैं और उसे हम यहाँ पर डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर डाल दे 512 DA एट। अब इस फाइल को सेव कराते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो बटन है उन्हें यहाँ पर कलर लग गया है, कलर अप्लाई हो गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस बटन को यहाँ पर टेक्स्ट कलर डालना है। टेक्स्ट कलर हम यहाँ पर डाल देंगे #FF। उसके बाद हम यहाँ पर उसे फॉन्ट साइज डाल देते हैं। फॉन्ट साइज हम फॉन्ट साइज डाल देते हैं 12 पिक्सल्स की फॉन्ट साइज डालते हैं और उस बटन की साइज को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं पैडिंग और पैडिंग डालेंगे 10 पिक्सल एंड 45 पिक्सल। अब इसके बाद हमें उस बटन को बॉर्डर लगा देनी है। हम बॉर्डर लगाएंगे 1 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट। बॉर्डर लगाने से पहले हम यहाँ पर इस बाकी के कंटेंट को यहाँ पर सेव करा कर रिफ्रेश करा के देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर फॉन्ट की साइज इंक्रीज कराई थी और उसके बाद इस बटन की साइज को इंक्रीज कराने के लिए हमने उसे पैडिंग लगाई थी और पैडिंग और फॉन्ट की साइज यहाँ पर अप्लाई हो गई है। अब इसके बाद हमें इसे बॉर्डर लगानी है और इस फाइल को सेव कराते हैं फिर से और यहाँ पर रिफ्रेश कराएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस बटन को जो ब्लैक कलर की बॉर्डर यहाँ पर असाइन हुई है, इस बॉर्डर को हटाने के लिए हमने यहाँ पर इसे एक नई बॉर्डर यहाँ पर असाइन करा दी है। अब इसे रिफ्रेश करा के देखते हैं तो हमारी जो बॉर्डर है वो यहाँ पर इसे असाइन हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी बॉर्डर रेडियस यहाँ पर चेंज कराएंगे। बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पर चेंज करेंगे क्योंकि इसके जो कॉर्नर्स है वो हमें यहाँ पर कर्व कराने हैं। इसके लिए हम यहाँ पर इसे बॉर्डर रेडियस लगाएंगे और बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं हम यहाँ पर 8 पिक्सल्स। उसके बाद हम यहाँ पर फॉन्ट की वेट डाल देते हैं जिससे कि हमारे फॉन्ट की साइज यहाँ पर इंक्रीज होगी। हम यहाँ पर फॉन्ट वेट डाल देंगे 600 और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं लेटर स्पेसिंग जिससे कि लेटर्स में स्पेस आ जाएगी। लेटर स्पेसिंग हम यहाँ पर डाल देते हैं 0.5 पिक्सल्स और इसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म डाल देंगे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम यहाँ पर डाल देंगे अपर केस जिससे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर अपर केस में दिखेगा। अब इस फाइल को सेव कराते हैं और उसे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो फॉन्ट है उसकी वेट यहाँ पर बढ़ गई है और उसके बाद उसे यहाँ पर जो हमने लेटर स्पेसिंग डाली थी और अपर केस लगाया था वो यहाँ पर अप्लाई हो गया है। अब इसके बाद हमें उसे मार्जिन टॉप लगा देनी है। मार्जिन टॉप मार्जिन टॉप लगाएंगे हम यहाँ पे 10 पिक्सल और उसके बाद हम यहाँ पर उसे कर्सर पॉइंटर लगाएंगे। कर्सर पॉइंटर और इस फाइल को सेव कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बटन के ऊपर यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसके लिए हमने यहाँ पर मार्जिन डाल दी है और हमारे बटन के ऊपर हमने यहाँ पर अगर कर्सर ले गए तो हमारा ये जो कर्सर है वो यहाँ पर कर्सर दिखता है, लेकिन हमने यहाँ पर कर्सर पॉइंटर लगाया है तो ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा और मैं आपको दिखाता हूँ। ये मार्जिन अप्लाई हो गई है और कर्सर यहाँ पर साइन अप बटन पर लाने के बाद यहाँ पर हमारा जो ये कर्सर का एरो है वो यहाँ पर
चेंज हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पर कर्सर पॉइंटर का यूज करा सकते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर कंटेनर के अंदर हमने यहाँ पर बटन को एक क्लास लगाई थी, बटन हिडन। उसमें हमें यहाँ पर बटन हिडन को CSS अप्लाई करनी है। हमने यहाँ पर दो बटन्स को हिडन क्लास यहाँ पर अप्लाई की थी, मैं आपको दिखाऊँ। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इन दो बटन्स को हमने यहाँ पर हिडन जो क्लास है वो यहाँ पर अप्लाई करे है। अब इस हिडन क्लास के लिए हम यहाँ पर CSS राइट कराते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर डाल देंगे। बैकग्राउंड कलर डाल देंगे हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट, और उसके बाद बॉर्डर कलर डाल देंगे वाइट। #FF। अब इस फाइल को सेव कराते हैं और उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे ये जो दो बटन है वो यहाँ पर हाइड हो गए हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपने फॉर्म को CSS अप्लाई करनी है। इसके लिए हम यहाँ पर पहले कंटेनर को टारगेट कराएंगे। कंटेनर के अंदर हम यहाँ पर डाल देंगे फॉर्म। ये हो गया हमारा फॉर्म टारगेट, और हमारे फॉर्म को हम यहाँ पर पहले बैकग्राउंड कलर लगाएंगे। हम यहाँ पर फॉर्म को वाइट कलर लगाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर कोड ले लेते हैं #FF। अब इसके बाद हम यहाँ पर उसे डिस्प्ले फ्लेक्स कराएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे अलाइन आइटम्स सेंटर, और उसके बाद नीचे डाल देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और फ्लेक्स डायरेक्शन डाल देंगे कॉलम, और फ्लेक्स डायरेक्शन के बाद फ्लेक्स डायरेक्शन के बाद इस फाइल को यहाँ पे सेव कराते हैं और अपने ब्राउजर में से रन करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो दो फॉर्म्स है वो यहाँ पर सेंटर में आ गए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और इस फॉर्म को और CSS डालेंगे। हम यहाँ पर उसे पहले पैडिंग डालेंगे, और उसे हम यहाँ पर पैडिंग डाल देते हैं 040 पिक्सल्स, और उसके बाद हम उसे हाइट डाल देंगे 100%, और इस फाइल को यहाँ पे सेव कर उसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं। ये हो गई हमारी हाइट ऐड। अब इसके बाद हम यहाँ पर हमारे जो इस फॉर्म के जो इनपुट फील्ड्स है उन्हें यहाँ पर टारगेट कराना है, और उन्हें हमें यहाँ पर स्टाइल अप्लाई करानी है। उसके लिए हम यहाँ पर ले लेंगे कंटेनर के अंदर हम यहाँ पर ले लेंगे इनपुट, और उसे यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाते, और उसके अंदर हम अपना CSS का कोड डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं #EE, और उसके बाद हम यहाँ पर उसे बॉर्डर नन कराएंगे। पहले हम यहाँ पर ये कलर अप्लाई करा के दिखाते और यहाँ पर इसे रिफ्रेश करा के देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस इनपुट फील्ड्स को कलर अप्लाई हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर पहले पैडिंग डाल के देखते हैं। हम पैडिंग डालेंगे यहाँ पर 10 पिक्सल एंड 50 पिक्सल। अब इस फाइल को सेव कराते और यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस इनपुट फील्ड को यहाँ पर पैडिंग अप्लाई हो गई है, और हमारे ये जो ब्लैक बॉर्डर्स हमें शो हो रहे उसे हमें यहाँ पर रिमूव कराना है। इसके लिए हम डाल देते हैं बॉर्डर नन, और उसके बाद यहाँ पर मार्जिन लगाएंगे, और मार्जिन लगाएंगे हम यहाँ पर 8 पिक्सल एंड 0 की मार्जिन लगा देते हैं, और उसके बाद उसकी फॉन्ट साइज यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। इनपुट कराने के बाद जो फॉन्ट की साइज है वो इंक्रीज करेंगे और उसे डाल देंगे 13 पिक्सल्स,
और उसके बाद हम यहाँ पे उसे बॉर्डर रेडियस लगाएंगे। उसके कॉर्नर्स हमें यहाँ पर कवर कराने हैं, इसके लिए हम यहाँ पर उसे बॉर्डर रेडियस लगाते। और उसके बाद हम यहाँ पर उसे विड्थ विड्थ हम बाद में डाल देंगे। विड्थ को डालकर हम यहाँ पर उसे कमेंट आउट करके रखेंगे। अब इस फाइल को सेव कराते हैं। अपनी विड्थ को पहले कमेंट आउट कर लेते हैं और इस फाइल को सेव कराते हैं और उसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो इनपुट फील्ड्स है वो यहाँ पर CSS अप्लाई हो गई है। और उसके बाद हम यहाँ पर उसे विड्थ अप्लाई करानी है। और इस विड्थ के बाद हमें यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, हमने यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बॉर्डर आ रही है। हमें यहाँ पर ये जो ब्लैक बॉर्डर है उसे यहाँ पर से रिमूव कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी डाल लेंगे और वो प्रॉपर्टी है आउटलाइन नन। आउटलाइन नन प्रॉपर्टी डालने के बाद हमारी जो इनपुट फील्ड की क्लिक करने के बाद जो बॉर्डर है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक करने के बाद इनपुट फील्ड में यहाँ पर जो बॉर्डर है वो यहाँ पर शो नहीं हो रही। अब इसके बाद हम यहाँ पर हमारा जो फॉर्म कंटेनर है उसे यहाँ पे टारगेट कराएंगे और उसके लिए उसे हम यहाँ पर CSS अप्लाई करेंगे फॉन्ट कंटेनर और उसे डाल देते हैं कर्ली ब्रेसेस। और इस फॉन्ट कंटेनर को हम यहाँ पर पहले पोजीशन डाल देते, पोजीशन डाल देंगे एब्सोल्यूट और टॉप से यहाँ पर डाल देंगे 0। और उसके बाद उसे हम यहाँ पर हाइट डाल देंगे, हाइट डाल देंगे हम यहाँ पर 100%। और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हमारा जो एनिमेशन है उसका टाइमिंग होता है, हम यहाँ पर ट्रांजिशन ऑल करा देंगे और ट्रांजिशन ऑल डाल देंगे हम यहाँ पर 0.6 सेकेंड्स और यहाँ पर डाल देंगे उसे एज इन आउट। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते हैं और उसे अपने ब्राउजर में रिफ्रेश कर। अब इसके बाद हम यहाँ पर साइन अप क्लास को यहाँ पर टारगेट कराएंगे और इस साइन अप क्लास को यहाँ पर CSS अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर साइन इन क्लास को टारगेट कराना है और इस साइन इन क्लास को हम यहाँ पर CSS अप्लाई करेंगे। साइन इन क्लास को हमें यहाँ पर पहले लेफ्ट डाल देंगे 0 पिक्सल और उसके बाद हम यहाँ पर उसे विड्थ डाल देंगे, विड्थ डाल देंगे हम यहाँ पर 50% और उसे हम यहाँ पर Z इंडेक्स लगाएंगे, Z इंडेक्स लगाएंगे हम यहाँ पर 2। और अब इस फाइल को यहाँ पर सेव कराते हैं और उसे ब्राउजर में रन करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो साइन इन है वो यहाँ पर लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है। अब इसके बाद हमें साइन इन के बाद यहाँ पर कंटेनर डॉट एक्टिव और उसके बाद डॉट साइन इन ये ले लेना है क्लास और उसमें हमें यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डाल देना है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स कराएंगे और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स हम यहाँ पर डाल देंगे 100%। और उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर हमें साइन अप क्लास को टारगेट कराना है। साइन अप और इस साइन अप क्लास को भी हमें यहाँ पर लेफ्ट 0 कराना है। उसके बाद विड्थ डाल देंगे हम यहाँ पर 50%, ओपेसिटी डाल देंगे 0 और Z इंडेक्स डाल देंगे हम यहाँ पर उसे 1। अब इसके बाद इस फाइल को सेव कराते हैं और उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं
हमारा ये जो साइन अप का फॉर्म है वो यहाँ से गायब हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर फिर से टारगेट कराते हैं डॉट कंटेनर डॉट एक्टिव डॉट साइन अप, और उसमें हम यहाँ पर डाल देते हैं ट्रांसफॉर्म डाल देंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 100% और ओपेसिटी डाल देंगे हम 1, और उसके बाद हमें यहाँ पर जेड इंडेक्स डालने हैं, जेड इंडेक्स डालेंगे 5, और उसके बाद हम यहाँ पर एक एनिमेशन लगाने वाले हैं। एनिमेशन का नेम हम यहाँ पर डाल देते हैं एनिमेशन मूव 0.6 सेकंड्स। मूव नाम का एनिमेशन हमने यहाँ पर 0.6 सेकंड्स उसे अप्लाई करा दिया ही। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसे एनिमेशन डाल देना है। उसके लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं @keyframes, और हमें यहाँ पर एनिमेशन का नेम डाल देना है, मूव नाम का एनिमेशन है, और उसमें हम यहाँ पर डाल देंगे 0%, 49.99%, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, उसमें डाल देंगे हम ओपेसिटी 0, जेड इंडेक्स 1, और यहाँ पर डाल देंगे 50% एंड 100%, और यहाँ पर डाल देंगे ओपेसिटी 1 और जेड इंडेक्स डाल देंगे हम यहाँ पर 5। अब इसके बाद हमें अपने सोशल मीडिया के जो आइकॉन्स है उन्हें यहाँ पर डिज़ाइन कर, हमारे सोशल मीडिया के आइकॉन्स को डिज़ाइन करने के लिए हमने यहाँ पर सोशल आइकॉन्स और क्या क्लास दी थी वो देखते हैं। हमारे सोशल मीडिया के आइकॉन्स ये रहे, और उन्हें हमने यहाँ पर सोशल मीडिया आइकॉन्स ये क्लास दी थी, और उसमें हमने यहाँ पर एंकर टैग डाला था, और उस एंकर टैग को हम यहाँ पर टारगेट कर रहे थे सोशल आइकॉन्स ए, और उसमें हम यहाँ पर डाल देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड #CCC, और उसके बाद बॉर्डर रेडियस डाल देते थे, बॉर्डर रेडियस डाल देंगे हम यहाँ पर 20%। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते हैं और उसे अपने ब्राउज़र में रन करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो सोशल मीडिया के आइकॉन्स है उन्हें यहाँ पर बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो गई है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसे डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स कराना है, डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स कराएंगे, और उसके बाद उसे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कराएंगे, एंड उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे अलाइन आइटम्स सेंटर, और लास्ट में हम यहाँ पर डाल देंगे मार्जिन 0 एंड 3 पिक्सल। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं विड्थ डाल देते हैं 40 पिक्सल्स, और यहाँ पर डाल देंगे हाइट भी हम यहाँ पर 40 पिक्सल की ही डाल देते हैं। और अब इस फाइल को हम यहाँ पे सेव कराएंगे और उसे अपने ब्राउज़र में रन करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो सोशल मीडिया के आइकॉन्स है वो यहाँ पर अच्छे से शो हो रहे हैं,
आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अपने डेमो में चले तो हमने यहाँ पर ऐसे हमारे सोशल मीडिया के आइकॉन्स बनाए हुए हैं और हमारे ये जो आइकॉन्स है वो भी यहाँ पर ऐसे शो हो रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारे जो अगला है उसे यहाँ पर टारगेट, और हम यहाँ पर एक क्लास को टारगेट कर रहे थे, टॉगल कंटेनर। टॉगल कंटेनर नाम की एक क्लास है, उसे हम यहाँ पर टारगेट कराएंगे और उसे हम यहाँ पे CSS अप्लाई कराएंगे। हम यहाँ पर उसे पोजीशन लगा देते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट। उसके बाद उसे डाल देते हैं टॉप 0। उसके बाद डाल देंगे लेफ्ट, लेफ्ट डाल देंगे 50% और उसे हाइट डाल देंगे। अब हाइट भी हम यहाँ पर 100% डाल देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे ओवरफ्लो हिडन और ट्रांजिशन डाल देंगे, ट्रांजिशन ऑल 0.6 सेकंड्स एज इन आउट। और उसके बाद यहाँ पर लगा देते हैं बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर रेडियस डाल देंगे हम यहाँ पे 150 पिक्सल्स, 0 0 एंड 100 पिक्सल। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते हैं और उसे अपने ब्राउजर में रन करा के देखते हैं। ये फाइल रन कराने के बाद हमारा ये जो वेलकम बैक है वो यहाँ पर इस राइट साइड में शो हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर इसे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो कंटेंट है वो यहाँ पर शो हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें उसे Z इंडेक्स लगानी है। Z इंडेक्स लगाएंगे हम, Z इंडेक्स लगाएंगे हम 100 और इस फाइल को सेव करा कर फिर से रिफ्रेश कराएंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारे अगले क्लास को टारगेट कराना है, कंटेनर डॉट एक्टिव डॉट टॉगल कंटेनर और उसमें हम यहाँ पर डाल देंगे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में डाल देंगे ट्रांसलेट x -100% और इस फाइल को सेव कराते हैं और उसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो है टॉगल। इस टॉगल क्लास को हम यहाँ पर टारगेट कराएंगे और उसे बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर डाल देंगे, बैकग्राउंड कलर डाल देंगे हम यहाँ पर #512DA8 और इस फाइल को सेव कराकर उसे यहाँ पर रिफ्रेश कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस फॉर्म को यहाँ पर कलर अप्लाई हो गया है, लेकिन हमारा ये जो फॉर्म है वो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है और हमें यहाँ पर इसे कहीं पर हमने यहाँ पर रॉन्ग यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल दी है, लगता है क्लास यहाँ पर रॉन्ग डाल दी होगी हमने। इसके लिए हम यहाँ पर पहले से देखते हैं बॉडी कंटेनर, कंटेनर P, कंटेनर स्पैन, कंटेनर ए भी क्लियर है और फॉन्ट कंटेनर, फॉन्ट कंटेनर नाम की क्लास हम यहाँ पर फाइंड करा के देखते हैं। उसके लिए यहाँ पर डाल देते हैं Ctrl+F और यहाँ पर चल के देखते हैं। तो हमारे इस HTML फाइल में यहाँ पर कोई भी फॉन्ट कंटेनर नाम की क्लास नहीं है। उसके लिए हमें यहाँ पर उसे चेंज कराना होगा। यहाँ पर ये फॉर्म कंटेनर क्लास होगी, उसे यहाँ पर Ctrl+F कराते हैं और इस लॉगिन पेज पर सर्च करा के देखते हैं फॉर्म कंटेनर। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं
हमारे फॉर्म कंटेनर नाम की ये क्लास यहाँ पर है, फॉर्म कंटेनर, और यहाँ पर भी हमें वही क्लास टारगेट करानी। अब इस फाइल को यहाँ पर सेव कराते हैं और उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं कि हमारा ये साइन इन का फॉर्म है वो यहाँ पर ऊपर आता है या नहीं। अब इस फाइल को रिफ्रेश करा दे तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो फॉर्म है वो यहाँ पर एग्जैक्टली शो हो रहा है और ये यहाँ पर ऊपर आ गया है। अब इसके बाद हम इस टॉगल को यहाँ पर हाइट अप्लाई कराते हैं और हाइट डाल दे देते हैं हम यहाँ पर उसे 100% हाइट डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर उसे बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट डाल देते हैं, लीनियर ग्रेडियंट टू राइट कोमा #5 C 6 BC0 कोमा #512 DA8 और उसे कलर डाल दे देते हैं हम, कलर डाल देंगे #FF कोमा, और उसके बाद उसे डाल देते हैं पोजीशन रिलेटिव और लेफ्ट डाल देंगे हम यहाँ पर -100% और हाइट डाल देंगे हम यहाँ पर 100%। अब इस फाइल को यहाँ पर सेव कराकर अब इस फाइल को यहाँ पर सेव कराते और उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये जो फॉर्म था वो यहाँ पर हाइड हो गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर डाल देना है विड्थ, डाल देंगे हम यहाँ पर 200% और ट्रांसफॉर्म डाल देंगे डाल देते हैं ट्रांसलेट एक्स डाल देंगे 0 और ट्रांजिशन डाल देंगे ऑल 0.6 seconds एज इन आउट। अब इसके बाद आगे हम यहाँ पर डाल देते हैं कंटेनर डॉट एक्टिव डॉट टॉगल और उसमें डाल देते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स और उसमें डाल देते हैं 50%। उसके बाद हम यहाँ पर टॉगल पैनल क्लास को टारगेट कराएंगे और उसमें डाल देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, विड्थ 50%, हाइट 100% और डिस्प्ले डाल देते हैं फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट
सेंटर और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अब इस फाइल को सेव कराते हैं। और उसके बाद यहाँ पर डाल दे देते हैं पैडिंग 030 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन यहाँ पर करा देंगे सेंटर, टॉप से डाल देंगे 0, ट्रांसफॉर्म करा देंगे ट्रांसलेट एक्स, और ट्रांसलेट एक्स कराएंगे 0, और ट्रांजिशन डाल देंगे ट्रांजिशन टाइमिंग ऑल 0.6 सेकंड्स एज इन आउट। अब इसके बाद हमें यहाँ पर टॉगल लेफ्ट ये क्लास को टारगेट कराना है। हमें यहाँ पर देखते हैं हमारे जो टॉगल लेफ्ट क्लास है वो हमने यहाँ पर वेलकम बैक इस फॉर्म को यहाँ पर लगाई हुई है। ये हमारा साइन इन का फॉर्म है, साइन इन पेज का, उसे हमने यहाँ पर टॉगल लेफ्ट ये क्लास लगाई है, उसे हम यहाँ पर टारगेट कराते हैं। और उसमें डाल देते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स -200%। अब इसके बाद यहाँ पर हम कंटेनर को टारगेट कराएंगे कंटेनर डॉट एक्टिव डॉट टॉगल लेफ्ट। अब इसके अंदर हम यहाँ पर डाल देते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, और उसमें डाल देते हैं 0। तो देखिए दोस्तों, अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कर रहे थे और उसे अपने ब्राउजर में तो देखिए दोस्तों, अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते हैं और उसे अपने ब्राउजर में रन करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ये राइट साइड में फॉर्म था वो यहाँ पर कलर में आ गया है। अब इसके बाद हमें उसके नेम्स को यहाँ पर शो कराना है, और उसके बाद हम यहाँ पर एक टॉगल क्लास को टारगेट कराते हैं। उसमें हम यहाँ पर टॉगल राइट इसको टारगेट करेंगे और उसमें डाल देंगे राइट 0, ट्रांसफॉर्म करा देंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, और यहाँ पर करा देते हैं 0। अब इसके बाद हम यहाँ पर नीचे ले लेंगे डॉट कंटेनर डॉट एक्टिव, और उसके बाद टॉगल राइट। उसके बाद लगा देते कर्ली ब्रेसेस और उसमें डाल देंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स लगाएंगे और उसमें डाल देंगे 200%। अब इस फाइल को यहाँ पर सेव कराते हैं और उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो नेम है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लगानी है, जिससे कि हमारा ये जो साइन अप बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, साइन अप का फॉर्म। उसके लिए हमें यहाँ पर अपने .js के फाइल में जाना होगा और यहाँ पर हम अपनी जावास्क्रिप्ट को राइट करेंगे। जावास्क्रिप्ट को राइट
इससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने यहाँ पर ये फाइल ऐड कराई है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर ये फाइल ऐड कराई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपने जावास्क्रिप्ट को राइट कराएंगे। तो पहले हम यहाँ पर अपने पूरे पूरे कंटेनर को यहाँ पर टारगेट कराएंगे। कंटेनर को टारगेट कराने के लिए हमने यहाँ पर उसे आईडी दे दी है। हमने यहाँ पर कंटेनर नाम की आईडी उसे दे दी है। उसे हम यहाँ पर पहले टारगेट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, कांस्टेंट कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसमें यहाँ पर सर्कुलर ब्रेसेस में हम डाल देंगे अपने आईडी का नेम कंटेनर, और उसे यहाँ पर सेमीकोलन लगाकर क्लोज करा देते हैं। अब उसके बाद हमें यहाँ पर हमारे जो रजिस्टर और साइन अप के जो बटन है उन्हें यहाँ पर टारगेट कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर उन बटन्स की तरफ चलते हैं। ये है साइन अप और साइन इन। इन दोनों बटन के आईडी को हमें यहाँ पर टारगेट कराना है। एक है लॉगिन और एक है रजिस्टर। इन दोनों को टारगेट कराने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं कॉन्स्ट, यहाँ पर डाल देंगे रजिस्टर बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसमें डाल देंगे हमारा पहला बटन रजिस्टर, और उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पर फिर से कांस्टेंट ले लेंगे। कांस्टेंट में डाल देंगे लॉगिन बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसमें डाल देंगे लॉगिन। अब इसके बाद हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट राइट कराएंगे, और जावास्क्रिप्ट में हम यहाँ पर यूज करेंगे इवेंट लिसनर का। तो हम यहाँ पर डाल देते, हम यहाँ पर पहले रजिस्टर बटन के लिए जावास्क्रिप्ट राइट कराएंगे। रजिस्टर बटन में हमने यहाँ पर आई नहीं डाला था, उसे डाल देते हैं, और ये हो गया हमारा रजिस्टर बटन। और उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं ऐड इवेंट लिसनर, और उसमें डाल देंगे हमारा फंक्शन क्लिक। जब हम यहाँ पर इस रजिस्टर बटन पर क्लिक कराएंगे तो उसके बाद हमारा ये जो एरो फंक्शन है वो यहाँ पर कॉल होगा, और एरो फंक्शन कॉल होने के बाद हम यहाँ पर फंक्शन में डाल देंगे कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और उसमें डाल देंगे एक्टिव। अगर हम यहाँ पर रजिस्टर बटन पर क्लिक कराएंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं लॉगिन बटन के लिए, लॉगिन बटन को टारगेट कराते हैं। लॉगिन बटन पर हम यहाँ पर इवेंट लिसनर ऐड करेंगे और उसमें डाल देंगे, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारा ये एरो फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा, और इस एरो फंक्शन में हम यहाँ पर कंटेनर ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्लास लिस्ट डाल देंगे, और यहाँ पर डाल देंगे रिमूव एक्टिव। जब हम यहाँ पर तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो यहाँ पर डीएक्टिव हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो लॉगिन पेज है वो यहाँ पर शो हो जाएगा।
अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते हैं और उसे वहाँ पे अपने ब्राउज़र में रन करा के देखते हैं कि ये हमारा वर्क करता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर पहले इसे रिफ्रेश करा के देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर क्लिक करा के देखते, तो हमारा ये जो बटन है वो यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर उसे रिफ्रेश कराना है और उसके बाद अब हम उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखेंगे कि हमारी ये फाइल यहाँ पर वर्क करती है या नहीं। अब इसे हम यहाँ पर रिफ्रेश कराते और अब यहाँ पर क्लिक करा के देखेंगे, तो हमारा ये जो फॉर्म है वो यहाँ पर वर्क कर रहा है। इसमें CSS यहाँ पर CSS और जावास्क्रिप्ट यहाँ पर अप्लाई हो गई है। ऐसे आप यहाँ पर लॉगिन और साइन अप का फॉर्म बना सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर पासवर्ड डालते हैं और यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है वो यहाँ पर हाइड होके ऐड हो यहाँ पर